हाँ नहीं, मोदी जी नीली सदरी पहनते तो क्या वो बसपाई हो गए? वो हरी सदरी पहनते तो क्या सपाई हो गए? अगर बीजेपी अगर समझती है तो साथ में रहेंगे। अगर हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज की बहाली के लिए काम करेंगे तो हो सकता है पसमानदा मुस्लिम समाज हम उनके साथ हो सकता है। अगर एक बात और करें, समाजवादी पार्टी के आप लोग डेलीगेट भी थे, आप लोग मिलने भी गए थे, तो अभी 2024 में चुनाव, क्या भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं अगर बातें मानी गई तो? देखा ये जा रहा है कहीं ना कहीं छिटकता हुआ दिखाई दे रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जमीन पर उतर आए हैं और आपका जो समाज है, जो लगातार आप लोग जो एक्टिव रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे आपका जो पूरा समाज है उसमें बिखराव की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुस्लिम समाज की बात अपने सभी मीटिंगों में कर रहे हैं, बात करने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। आप केवल हमारी बदहाली को गिना रहे हैं और आप प्रधानमंत्री हैं देश के। आप हमारे बारे में जब पूरी तरह से डायग्नोसिस कर लिया है, अब पूरा स्कैनिंग कर लिया है कि हमारी समस्या क्या है, हमको मर्ज क्या है, जब प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा के मर्ज को पढ़ लिया, जान लिया है, तो दवा देना भी उन्हीं का काम है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें आपको, पासमानदा समाज को लेकर के लगातार बैठकें भारतीय जनता पार्टी में तेज हो रही है और इसके बारे में, पासमानदा समाज के बारे में बता दूं तो उत्तर प्रदेश के जो सभी मुस्लिम हैं उसमें लगभग 83% पासमानदा मुस्लिम आते हैं। लगातार राजनीति तेज है और हमारे साथ इस समय अनीस मंसूरी साहब है, पासमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बात करेंगे और जानेंगे कि पासमानदा समाज को लेकर के जो दिक्कतें हो रही हैं, उस पर जो आवाज़ उठाई गई, उस पर क्या कुछ हुआ। अनीस मंसूरी साहब, लगातार आप पासमानदा समाज को लेकर के आवाज़ उठाते रहें। प्रधानमंत्री लगातार पासमानदा समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव, 1 साल से कम का समय है, क्या बातें हो गई? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुस्लिम समाज की बात अपने सभी मीटिंगों में कर रहे हैं, बात करने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। आप केवल हमारी बदहाली को गिना रहे हैं और आप प्रधानमंत्री हैं देश के। आप हमारे बारे में जब पूरी तरह से डायग्नोसिस कर लिया है, अब पूरा स्कैनिंग कर लिया है कि हमारी समस्या क्या है, हमको मर्ज क्या है, जब प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा के मर्ज को पढ़ लिया, जान लिया है, तो दवा देना भी उन्हीं का काम है। वो दवा दे पसमानदा मुस्लिम समाज ठीक हो जाएगा। लेकिन पासमानदा वोट बैंक को अगर माना जाए तो बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम्स का, और इसी को साधने की सभी राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है, आपके मुद्दे कौन उठा रहा है? देखिए, पसमानदा मुस्लिम समाज जो मुसलमानों का कुल टोटल आबादी है, उस आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान है जी। और ये पसमानदा मुस्लिम समाज ये चाहता कि जिन लोगों ने हमारे बीच में आके हमको सोते में जगाने का काम किया, हम उसी के साथ रहेंगे। तो जो आज मैं इसका फाउंडर हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हम पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग मुझसे पूरा विश्वास करते हैं कि अनीस मंसूरी साहब जो भी फैसला लेंगे वो पसमानदा के हित में होगा। इसलिए दूसरे लोग उनके पास चक्कर लगाते रहें, उनके बहकाव में आने वाले नहीं हैं। एक प्रश्न आपसे भी है, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप लोग का झुकाव हो सकता है? नहीं, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्याओं को जो समझेगा दिल से, पसमानदा उसका साथ देगा। ग्राउंड स्तर पे क्या स्थिति? ग्राउंड स्तर पर पसमानदा सक्रिय है पूरी तरीके से। पसमानदा मुस्लिम समाज 15 सालों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हम सब एकजुट हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कहीं ना कहीं छिटकता हुआ दिखाई दे रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जमीन पर उतर आए हैं और आपका जो समाज है, जो लगातार आप लोग जो एक्टिव रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे आपका जो पूरा समाज है उसमें बिखराव की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज जो एकजुट है, वो कहीं बिखरा हुआ नहीं है। वो अनीस मंसूरी के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, हर तरीके से वो चल भी रहा है। पिछले 15 सालों से हम लोग और पार्टियों में काम करते चले आए हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्याओं को जो समझेगा, पसमानदा मुस्लिम समाज उसका साथ देगा। अगर बीजेपी अगर समझती है तो साथ में रहेंगे। अगर हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज की बहाली के लिए काम करेंगे तो हो सकता है पसमानदा मुस्लिम समाज हम उनके साथ हो सकता है। अगर एक बात और करें, समाजवादी पार्टी के आप लोग डेलीगेट भी थे, आप लोग मिलने भी गए थे, तो अभी 2024 में चुनाव, क्या भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं अगर बातें मानी गई तो? अगर पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्याओं को समझेंगे तो पसमानदा मुस्लिम समाज जा सकता है, भाजपा के साथ जा सकते जी। यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे? अब उसके बारे में आने दिए फिर बता जाएगा, अभी बता नहीं सकते। तो गया भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट? अभी नहीं। अनीस जी, बात करें आपके समाज की, पासमानदा समाज की, तो 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में समर्थन किसका करने वाला है? अभी सवाल समर्थन का नहीं है। इस समय सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी
जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री जी के बारे में पसमानदा मुस्लिम समाज बारे में लगातार बातें कर रहे हैं, उन बातों को अगर अमली जामा पहनाते हैं और पसमानदा मुस्लिम समाज के सारे मसाइल को हल करते हैं और उनके अंदर जो भय और डर का माहौल बना हुआ है उनके अंदर विश्वास पैदा करते हैं, तो पसमानदा मुस्लिम समाज विचार कर सकता है। लेकिन 9 साल में भी तो बातें ही हो रही थी। यही तो दिक्कत ये है कि अभी नहीं, बातें तो देखिए, बात तो 9 साल में हो रही हैं, लगातार हो रही, पूरी देश दुनिया जानती है। लेकिन 1 साल पहले पसमानदा के बारे में बात शुरू किया उन्होंने, 1 साल आज पूरा हो गया, तो 1 साल में अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ा, केवल बातें हो रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो 9 सालों से जो बातें हो रही हैं और 1 साल में हमारी बात शुरू हुई, कहीं ऐसा ना हो कि 9 सालों की बातों में मेरा भी बात उसमें शुमार हो जाए। इसका तो नहीं चुनावी जुमला बनने वाला है। कुछ भी हो सकता है, अभी जब तक वो कुछ करते नहीं तब तक, अगर कर देते तो ठीक है, नहीं करते तो चुनावी जुमला है। आज सदरी का रंग चेंज है, क्या भाजपा के तरफ अग्रसर हो रहे हैं? नहीं, ये काली से भगवा की तरफ। देखिए, किसी के वस्त्र से के रंग क्या है, इससे नहीं, ये तो एक पहनावा है, इसको तो कोई पहन सकता है इस देश के अंदर। कोई वस्त्र की बात तो मोदी जी भी करते हैं। हाँ, नहीं, मोदी जी नीली सदरी पहनते तो क्या वो बसपाई हो गए? वो हरी सदरी पहनते तो क्या सपाई हो गए? तो ये तो अपना पहनावा है जिसके मन में, जो सदरी से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। अच्छा, भाजपा कौन सा ऐसा काम कर दे जिससे पसमानदा समाज पूरा जाके सपोर्ट कर देगी भाजपा को? हम लोगों ने देखिए, काम करने का ऐसा कौन, प्रधानमंत्री जी को, जो हम लोग पिछले 15 सालों से उत्तर प्रदेश के अलावा 8 राज्यों में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया, उनको हम लोगों को बुला करके बात करनी चाहिए कि साहब आपकी क्या समस्या है, आपने महसूस किया समाज में जा करके, हम उस पर ड्राफ्ट तैयार करेंगे। अगर ये करते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ऐसे में हम कैसे कह दें कि हाँ हम वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो भी किसी नतीजे पे पहुँचे नहीं हैं। नतीजे पहुँचे मतलब चाहते हैं प्रधानमंत्री आपसे बात करें? बिल्कुल चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से मैंने कई बार पत्र लिखा कि आप हम लोगों से बात करिए, और लेकिन अभी तक पत्र का जवाब नहीं आया। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्य विपक्ष जो समाजवादी पार्टी, उससे लगातार आपकी बात होती रही है। नहीं, हम देखिए अभी समाजवादी पार्टी में हैं, हम पसमानदा मुस्लिम समाज के लीडर हैं, हम जिनकी नुमाइंदगी करते हैं उनके अधिकार के लिए मेरे लिए दल और कोई मायने नहीं रखता। मैं उस समाज की फलाह बहबूदी के लिए काम करता हूँ, तो जो उस समाज के लिए काम करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो इनडायरेक्टली ये समझ लिया जाए भाजपा की बात कर रहे हैं आप? भाजपा की बात क्यों कर रहे हैं आप? आपने अपने मन से क्यों कह दिया भाजपा की बात करें? मैंने जिनकी बात की, जो बात करें, जो हमें कुछ देगा हम उसके साथ रहेंगे, जो कुछ देगा। तो आप देख रहे हैं लगातार पसमानदा समाज को लेकर के लगातार बातें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें या नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बात कर रहे हैं। पसमानदा समाज के वोट बैंक की बात हो रही है। 24 में लोकसभा चुनाव है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।